गुलामगिरी परिच्छेद 13 यानी भाग 13 में ढोंडीराव कहते हैं ज्योतिराव से कि आपके कहने के अनुसार ये हुआ कि सारे करतूत और गलत कार्यों का जड़ ब्राह्मण है। यही कह रहे हैं ना आप? तो आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन किस प्रकार से ये जिम्मेदार है, कुछ मुझे समझाइए। तो कहते हैं ज्योतिराव कि आज तक जितने भी मामलेदार हुए, सरकारी दफ्तरी हुए और सरकारी कर्मचारी हुए, इतने बुरे बर्ताव, दुष्ट बर्ताव किए थे और करते हैं आम जनता के साथ, शूद्रों, अति शूद्रों, दलितों के साथ, कि उनकी अलग से किताब अगर जो लिखा जाए तो किताब कम पड़ जाएगी। इतना दुष्टता के साथ बर्ताव करते हैं, इतना बेकार के हरकत करते हैं और गरीबों लाचारों के साथ और छोटे छोटे जातियों के साथ। ये लोग, ये ब्राह्मण जो है 18 जातियों को गुरु मानता है अपने आप को, कि 18 जातियों को सबसे बड़ा गुरु हम हैं और इसके कारण जो हम बोले वो इसे स्वीकार करना होगा और समझना होगा। ऐसी ये लोग बातें समझते हैं और सोचते हैं शूद्रों, अति शूद्रों, दलितों को कि मैं इसके गुरु होने के कारण जो मैं कहूँ इसे मानना होगा और मानना चाहिए। इसके कारण अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं और हमारे लोग शूद्र, अति शूद्र, दलित, यानी कि अभी के भाषा में कहें तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग अभी भी इसे मान रहे हैं और कहते हैं कि जो कहेंगे जो सही है। तो इस तरह से गुलामी की आज़ादी का ही बात करते हैं ज्योतिराव, इसी मानसिक गुलामी से आज़ादी की बात करते हैं। तो इस तरह से आप लोग कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि क्या इसकी उपाय नहीं है? तो उपाय है। जिस दिन हम रूढ़िवादी, धार्मिक, ब्राह्मणवादी, पंडितवादी ग्रंथ को पढ़ना छोड़ देंगे, व्यर्थ की कथाएं सुनना बंद कर देंगे, तर्क और तर्कवादी और विज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक सोच को महत्ता देना शुरू कर देंगे, उस दिन से ये लोग समाप्त हो जाएंगे और ऐसी कुरीति और रूढ़िवादी बातें समाप्त हो जाएंगी। इनमें से कुछ शूद्र, अति शूद्र कहते हैं कि इन ब्राह्मणों की वजह से मैं अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अंग्रेजी सीख करके इन सारे ब्राह्मणों की करतूतें, दुष्टता और अभद्रता वाली बातें जो है, मैं अंग्रेजी सीख करके और अंग्रेज सरकार के कलेक्टरों से, अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से मैं इसकी शिकायत जरूर करता, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके कारण ये लोग बचे। अब आगे ज्योतिराव लिखते हैं कि तमाम दलितों के बारे में SC, ST, OBC अभी की भाषा के अनुसार और उस समय की भाषा के अनुसार शूद्र और अति शूद्र की बातें जो भी बताए थे ऊपर, क्या आपको सच लगती है? सच लगती है तो इसके बारे में एक बार जरूर सोचें और मानसिक गुलामी से आज़ादी की एक बार जरूर बातें करें और एक कदम आज़ादी की ओर जरूर बढ़ाएं। किस आज़ादी की बात? तो मानसिक गुलामी से आज़ादी की बात करते हैं। सत्तारूढ़ व्यक्तियों को कहते हैं कि सरकार का धर्म बनता है कि तमाम अंधविश्वास, पाखंडवाद और धूर्तबाजी और कालाबाजारी जो भी रहे, उसको एक नियम बना करके इन सब बातों को समाप्त कर देना चाहिए और यही सरकार का धर्म है और धर्म बनना चाहिए। इसी के साथ गुलामगिरी की परिच्छेद 13 यानी अध्याय 13 समाप्त होती है।